हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट के प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर को देखेंगे। और हर साल आपका जो पेपर है वो अलग अलग तरीके से आता है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में जानकारी दी थी। तो ये पेपर की जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि कैसे कैसे आपका पेपर पूछ सकता है, क्या क्या चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, काफ़ी छोटा सा वीडियो रहने वाला है। इसमें मैं आपको ज़्यादा सोल्यूशन वगैरह नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको आप देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये आपका 60 नंबर का आपका टोटल पेपर आएगा और 3 घंटे का आपका समय मिलेगा। ये तो सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा। इसके अलावा सबसे पहले जैसे ही आपको पेपर मिलता है, आपको ये फर्स्ट पार्ट यानी कि नोट्स में जो चीज़ें रहेंगी उसको जरूर पढ़ना है। जैसे कि इसमें दिख रहा होगा अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस इन ऑल, यानी कि जितने क्वेश्चन है आपके इसमें अभी नीचे दिख जाएगा, 5 हो, 6 हो, 7 हो, आपको केवल 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंपल्सरी, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ये वाला आपका मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि ये आपको करना ही करना है। अगर आप ये नहीं करते हैं और पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर देते हैं, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता हो चाहे ना आता हो, आपको अटेम्प्ट करना है, भले ही आप गलत तरीके से करें। आप नहीं करते हैं तो आपको हो सकता है कि आपको 0 मार्क्स दे दिए जाए। यानी कि जब जाहिर सी बात है कि ये जो क्वेश्चन कंपलसरी आपने इसको अटेम्प्ट नहीं किया और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिए, तो हो सकता है कि आपको जो एग्जामिनर चेक करेगा आपकी कॉपी, आपको 0 मार्क्स भी दे सकता है, इसलिए कि जो आपसे कहा गया है वो चीज़ आपने किया ही नहीं है और अलग अलग तरीके की चीज़ें कर दी थी कि वो कंपलसरी क्वेश्चन है तो वो आपको करना ही करना है। ठीक है, तो ये पेपर ये आपका इंग्लिश वर्जन में दिख रहा होगा। अभी देखिए आप यहाँ पे समस्या क्या आती है। ये जो पेपर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि ये 2021 का ओरिजिनल बोर्ड पेपर का पीडीएफ है। 16 मार्च 2021 दिख रहा होगा। ठीक है, ये 2021 का है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ठीक है, ये आपका हिंदी वाला पार्ट हो गया। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ 2022 का पेपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने करके आपको क्यों कहा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2022 में ये आपका देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। थ्योरेटिकल पार्ट पूछे गए हैं। ठीक है, अब जो बच्चे नहीं जानते होंगे, जो पिछला वीडियो देखे होंगे, उनके पास सारी जानकारी होगी कि हाँ थ्योरेटिकल चीज़ें भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और इसमें देखिए क्या क्या आ गया है, सॉल्व एनी 5 क्वेश्चंस। ठीक है, 7 क्वेश्चंस हैं, साथ में आपको केवल 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, साथ में आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और इसमें आपका क्वेश्चन था 6 क्वेश्चन था और 6 में आपको कितने अटेम्प्ट करने थे, 6 में आपको केवल 4 अटेम्प्ट करने थे। 2021 के पेपर की बात करें तो ठीक है, 6 में 4 अटेम्प्ट करने थे और फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी था। लेकिन इसमें बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपलसरी नहीं है, सॉल्व एनी 5 क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व एनी 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे दिया है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको देख लीजिए। और पेपर में जब भी आपको दिक्कत लगेगी, हिंदी और इंग्लिश में करिए, कुछ डाटा आपको गड़बड़ लगेगा, तो आपको इंग्लिश वाले वर्जन में पेपर देखना है कि हाँ उसमें क्या चीज़ें पूछी गई हैं, कैसे चीज़ें पूछी गई हैं। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है कि ड्रा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ के जो लाइन्स होते हैं यूज इन इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो प्रयोग किए जाते हैं उसको ड्रा करना है। और इसके यूजेज क्या होते हैं, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, वो आपको लिखना है। ठीक है, ये आपका एक तरीके से थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें से कौन कौन सी लाइन आपकी आ जाएंगी, ऑब्जेक्ट लाइन आपकी होती है, ठीक है, या फिर थीन लाइन आपकी होती है। इसके अलावा कहिए कि आपकी जो डॉटेड लाइन होती है, हिडन लाइन, जिसे डॉटेड लाइन को हिडन लाइन भी कहते हैं। जैसे कोई आपकी हिडन चीज़ें हैं, जैसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का ही आप पार्ट बनाते हैं, हिडन पार्ट्स को दर्शाना होता है, तो आप कहिए कि इस तरीके से हिडन पार्ट्स को दर्शाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी सेंटर लाइन्स होती हैं, केंद्र रेखाएं। केंद्र रेखाएं कैसे होती है, ये आपका कुछ इस प्रकार से, एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा, एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा, इस प्रकार से आपकी सेंटर लाइन्स होती हैं। इसके अलावा आपके कहिए कि सेंटर लाइन्स को हम क्या कहते हैं, लोकस लाइन्स भी कहते हैं। आपकी कटिंग प्लेन्स और सेक्शन प्लेन्स लाइन्स भी होती हैं, शॉर्ट ब्रेक लाइन्स भी होती हैं, कई प्रकार की लाइन्स होती हैं। ठीक है, तो इसको आप अपने स्तर से जरूर देख लेंगे। एक डिटो लाइन आपकी होती है और एक लॉन्ग ब्रेक लाइन्स भी होती है और एक आपकी हैचिंग और सेक्शंस लाइन्स भी होती है। तो कई प्रकार की लाइन्स होती है। हालांकि मैं इसमें आपको सोल्यूशन नहीं बताने वाला हूँ, सोल्यूशन आप अपने स्तर से देख लेंगे। आप कमेंट करके कहेंगे तो सोल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपसे थ्योरेटिकल पार्ट भी पूछा जाता है। फिर यहाँ देखिए राइट दी फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर्स 10 mm हाइट, यानी कि 10 mm आपकी हाइट रहनी चाहिए, हाइट में बना करके। और इसमें आपको लिखना है कि ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, ये आपको लिखना है सिंगल स्ट्रोक में। ठीक है, सिंगल स्ट्रोक में लिखना है। आप स्केल का यूज करके लिख सकते हैं, सीधे सीधे लिखना है। अगर आपका इटैलिक दे देगा, ठीक है, यानी कि इटैलिक मतलब तिरछा कर लिए, इंक्लाइंड कर लिए, तो उसमें आपको ऐसे लिखना होता है 75 डिग्री पे। ठीक है, 75 डिग्री पे जो भी आपसे पार्ट दिया रहेगा, यानी कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये लिखिए, इसको आपको लिखना होता है 75 डिग्री पे इंक्लाइन करके, यानी कि कह लिए कि इटैलिक करके। लेकिन इसमें आपका सिंगल स्ट्रोक में, और कभी कभी फ्री हैंड दे देता है। फ्री हैंड मतलब आपको स्केल का यूज नहीं करना होता है, आपको अपने फ्री हैंड से ही लिखना होता है। जैसे जैसे राइटिंग बने थोड़ा बहुत अच्छे से, वैसे ही आपको लिखना होता है। अगर फ्री हैंड में इंक्लाइन दे दिया, यानी कि इटैलिक दे दिया, तो आपको 75 अंश पे लिखना होता है। अगर आपका सीधा सिंगल स्ट्रोक में आपका सीधा दे दिया, ठीक है, तो आपको सीधा लिखना होता है। लेकिन अगर फ्री हैंड दे दिया तो आपको स्केल का उसमें यूज नहीं करना होता। अगर आप इसको स्केल का यूज करते हैं वहाँ पे, तो एग्जामिनर जाहिर सी बात है कि देख लेगा, समझ जाएगा कि इसने स्केल का यूज किया है, तो आपको 0 0 मार्क्स वहाँ पे कर देगा। ठीक है,
फिर ड्रा ए रेगुलर हेक्सागोन हैविंग 40 mm साइड ऑफ बाय जनरल मेथड। तो ये क्वेश्चन आपका हेक्सागोन, पेंटागन, ऑक्टागन, हेप्टागन, ये तो आपका क्वेश्चन आउट क्वेश्चन एक तरीके से है, या फिर आपका दीर्घवृत्त बनाने के लिए आ जाए, हालांकि दीर्घवृत्त कम बनाने के लिए देता है। तो ये आपका एक तरीके से आउट क्वेश्चन है और यहाँ से आपके 6 मार्क्स कंप्लीट है। ये भी आपका एक तरीके से आउट क्वेश्चन है, लेकिन ये जो थ्योरेटिकल पार्ट वगैरह पूछा है ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार पूछे। जैसे कि इस बार 2022 के पेपर की बात करें तो इसमें आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछा था इसमेट्रिक व्यू बनाने के लिए, ठीक है। अब वो नहीं पूछा था तो बच्चे थोड़ा सा फंस गए थे कि भाई थ्योरेटिकल पार्ट पूछ दिया है, और जाहिर सी बात है आप तैयारी करके गए हैं केवल ड्राइंग बनाना, ड्राइंग सीख करके, और पता चले कि पूछ दिया आपसे पेपर में थ्योरेटिकल पार्ट वगैरह। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि डिफाइन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। आपका जो आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है उसको आपको करिए कि डिफाइन करना है, परिभाषित करना है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्केल्स के कितने प्रकार होते हैं और नेम देम, उनके नाम वगैरह लिखना है। फिर ये तो क्वेश्चन लगभग सभी बच्चों को आता होगा, डायगोनल स्केल का ये क्वेश्चन है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए ड्रा द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को आपको ड्रा करना है और इसके बारे में बताना है। और ये क्वेश्चन पॉइंट प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट वाला क्वेश्चन तो काफ़ी आसान होता है, सबसे आसान है, ठीक है। फिर ये देखिए ये 5वां और 6ठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बच्चों को टफ लगता है, हालांकि होता सारे क्वेश्चन आसानी है, सारे क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन थोड़ा बहुत टफ लगते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन तो आपके हर बार पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी पूछ जाते हैं। आप देखिए इसी में देखिए डिफाइन पॉलीहाइड्रोन एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन और ड्रा द सिंबल ऑफ एग्जॉस्ट फैन एंड ए बेल के बारे में, ठीक है। इसका करिए कि आपको ड्रा करना है, सिंबल ड्रा करना है और इसका डिफिनीशन लिखना है। तो आपसे कहने का सीधा मतलब है कि आपसे एग्जाम में आपके डिफिनीशन भी पूछे जा सकते हैं। ये इसका करिए कि हिंदी वाला पार्ट हो गया। तो इन सारे PDF को मैं टेलीग्राम पे सेंड कर रहा हूँ। अब देखिए 2023 वाला, देखिए 2023 में कैसे पूछा था, तो इसमें भी वही पूछा था कि अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन इन ऑल और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंपल्सरी, यानी कि क्वेश्चन नंबर पहला आपका कंपल्सरी है। अब देखिए कभी कभी ये देता है कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाइए, या फिर कभी कभी ऐसे दे देगा एलिवेशन लुकिंग इन द ड्रा ऑफ डायरेक्शन ऑफ एरो ए, यानी कि यहाँ पे दिख जाएगा आपको फिगर में दिखा देगा कि एरो ए से आप देखते हैं, इधर से देखते हैं तो कैसे दिखता है, इसको बनाइए, इधर से देखते हैं तो कैसे दिखता है, इधर से बनाइए, ऊपर से देखते हैं तो कैसे दिखता है, उसको बनाइए। आप कभी कभी डायरेक्टली मतलब नाम नहीं देगा कि हाँ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाइए, डायरेक्टली दे देगा कि हाँ एरो ए की ओर से, यानी कि आगे की ओर से, ए की ओर से देखते हैं तो कैसा दिखता है, बी की ओर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, उसका एलिवेशन बनाइए, प्लान से यानी कि ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, उसका एलिवेशन बनाइए। फिर आपका दिया है ये तो आपका लगभग हर साल आउट क्वेश्चन है, ये आपका आता ही आता है, ठीक है। फिर उसके बाद से सिंबल कुछ बनाने के लिए आपको पर इंडियन स्टैंडर्ड्स के 2 सिंबल होते हैं, जैसे कि 90 डिग्री एल्बोज हो गया, बजर हो गया, गेट वाल्व हो गया, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो गया, या फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो गया, फिर थ्रेडेड होल हो गया, वेस्ट स्विच एंगल हो गया, पोल हो गया, फ्लड लाइट हो गया। इसका आपको कहिए कि एक तरीके से पर जो सिंबल होता है इसको दर्शाने के लिए आपसे एग्जाम में देगा ही देगा। और जाहिर सी बात है कई प्रकार बहुत ज़्यादा सिंबल्स वगैरह हैं, सबको आपको याद करना होगा। ये क्वेश्चन आपका देता ही देता है, ये भी क्वेश्चन आपका देता है। फिर यहाँ देखिए ये आप क्वेश्चन दी हाइट ऑफ कोन ऑफ ए डायग्राम, हाँ डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर की बात करें 40 mm एंड इज हाइट दिया है इसका 75 mm। ड्रा इट्स आइसोमेट्रिक व्यू व्हेन इट्स एक्सिस इज टू बी हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ये इसमें आपको कोन यानी कि शंकु बनाना है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। और कंस्ट्रक्ट ए रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड 30 mm बाई एनी वन मेथड, ठीक है। किसी भी एक मेथड से आपको कहिए कि एक रेगुलर पेंटागन बनाना है, ठीक है। तो इसमें देखिए आंसर इन 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन आपको ऊपर जरूर पढ़ते रहना है। तो 2 पार्ट्स करना है, और देखिए दोनों आप ये कर दे, एक ये कर दे, ठीक है। या फिर अगर आपको ये आता हो सिंपल जो डायग्राम्स वगैरह है, ठीक है, इसको डायमेंशनिंग करना, तो ये आप कर दीजिए। काफ़ी सिंपल और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। तो इन सारे PDFs को मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर रहा हूँ, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। 2-3 साल का आप जैसे रिविजन वगैरह कर लेंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह आ जाएगा कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसीलिए ये सारी इकट्ठा करके कलेक्ट करके रखी जाती है कि बच्चों को 2-3 साल का, 4 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर दे दिया जाएगा, तो उसके हिसाब से उनको आइडिया मिल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इन्हीं 3 साल के ये क्वेश्चन का मतलब करिए कि एक तरीके से आप केवल रिवीजन कर लेते हैं, केवल देख के रिवीजन कर लेते हैं और साइड से आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, तो 100% है कि आपकी बैग तो किसी भी स्थिति में नहीं लगेगी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर इसका सोल्यूशन वगैरह चाहिए तो आप कमेंट करेंगे तो आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जितने जो कहिए कि टॉप लेवल का आउट क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।